तो 1870 में एक किताब आई, उसका नाम था इंडियन मुसलमान, उसके लेखक थे डब्ल्यू हंटर। और इस किताब में यह बात बताई गई कि भारत का मुसलमान बहुत पिछड़ा है। क्यों पिछड़ा है? आरएसएस की वजह से पिछड़ा है। हाँ, आरएसएस? बोले भैया अभी है नहीं, आरएसएस तो 1925 में पैदा हुई। ये इस देश के मुसलमान की सबसे बड़ी दिक्कत है, वो अपने पिछड़ेपन का जिम्मेदार दूसरे को मानता है, और जो भी अपने पिछड़ेपन का जिम्मेदार दूसरे को मानेगा वो भीख मांगेगा। अब ऐसे ही डॉक्टर अंबेडकर सोच लेते, सारा दिमाग नेगेटिविटी से भर लेते, तो पढ़ पाते? कभी नहीं पढ़ पाते। डॉक्टर अंबेडकर ने किसी को अपनी स्थिति का जिम्मेदार नहीं माना, खुद को, और फिर अपनी स्थिति को सुधार कर सर्वोच्चतम शिखर पर पहुंच गए। मुसलमान कहता है हम दूसरे की वजह से पिछड़े हैं। 1206 से 1707 मुसलमान शासक, 1858 से 1947 प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट, 1951 से लेकर 2014 मुसलमान शब्द के खिलाफ कोई नहीं बोलता था, और तुम पिछड़ गए। तो इस किताब में दिखाया कि भाई मुसलमान बहुत पिछड़े हैं, अपनी वजह से पिछड़े हैं, किसी की वजह से नहीं पिछड़े, अपनी वजह से। शिक्षा पे ध्यान दो, 10 साल चपक के बच्चों को निकाल निकाल घर से ले जाओ, पढ़ाओ, पढ़ाई कंपलसरी कर दो। देखो 10 साल के अंदर तुम्हारा पिछड़ापन गायब होता है कि नहीं गायब होता है। आज गूगल पे टाइप करना है हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज, हर दूसरा नाम यहूदी होगा। ईरान को एक साइंटिस्ट से को मारे थे, रोबोट से मरवाए थे, सब रोबोट स्मगल करा दिया, खुद ही असेंबल कर लिया अपने आप को। इतनी हाइपर टेक्नोलॉजी उनके पास है। हिंदू धर्म परेशान हुआ, पिछड़ा, तो महमूद गजनी ने लूटा, तो फिर हिंदुओं ने रिफॉर्म किया, तब मजबूत हुए। ईसाईयत पिछड़ी तो बारबरियों ने लूटा, फिर उन्होंने रिफॉर्म किया, तब आज आगे हुए। ऐसे मुसलमान आज पिछड़े हैं, इनको भी रिफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये रिफॉर्म नहीं करेंगे, सुधार नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। भाई हिंदू पिछड़े थे, कमजोर थे, तभी तो लूटे गए पंजाब से सोमनाथ तक, फिर उन्होंने रिफॉर्म किया, फिर ताकतवर हुए। जो भी पिछड़ा है इसका मतलब कमजोर है, रिफॉर्म कर ले, सुधार कर ले। कल मैंने तुमको तरीका बताया, तुमने लगाया, एक दिन में 1% सुधार हुआ, 10 दिन में 10% हो जाएगा, और 100 दिन में 100%, यानी 3 महीना, 90 दिन मान लो। तो मैं कहता हूं 6 महीना, 6 महीने में क्या हाल हो जाएगा तुम्हारा। तो इस किताब ने कहा, जो किताब थी इंडियन मुसलमान, इसने कहा कि मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं। तो अमरोहा के एक मुसलमान जज थे, उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। उनको मुसलमानों की इस कंडीशन पे बड़ी दया आई। सर सैयद अहमद खान, इनको बड़ा दुख हुआ सर सैयद को कि भाई हमारे कौम के लोग पिछड़े हुए हैं, तो हम अपने कौम के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो इन्होंने सरकार से कहा कि साहब हम अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। बोले करो। तो 1875 में इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की, 1875। उस कॉलेज का नाम था एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज। यही एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज बाद में बना AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दुनिया के एक अच्छे संस्थानों में उसका नाम है, अच्छी यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये बनी AMU बाद में। 1870 में क्या हुआ, किताब आई। 75 में एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई, टू प्रमोट मॉडर्न एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स, मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार। बहुत बढ़िया कदम, बहुत प्यारा कदम, बहुत प्यारा कदम। मदरसा नहीं खोला सर सैयद ने, कॉलेज खोला, और कॉलेज में क्या किया जाएगा, आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। किसको, मुसलमानों। दुनिया में जिसका भी कल्याण होगा शिक्षा से ही होगा। कबीर जुल्हा है, लेकिन आज तक पूजे जा रहे हैं सिर्फ ज्ञान की वजह से, सिर्फ ज्ञान। इस दुनिया में जो भी भगवान बनेगा उसमें शिक्षा की भूमिका होगी।
1875 में सर सैयद ने एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज की स्थापना की। किसके मदद से की? सरकार की मदद से। सरकार, अगर मैं स्कूल खोलना चाहता हूं, अब यूपी गवर्नमेंट चाहे कल खुल जाए, इतनी जमीनें पड़ी हैं सरकार की, नजूल जिनको बोलते हैं। अभी कल यूपी गवर्नमेंट कहते हैं कि यार ओझा जी तुम ले लो यार, इलाहाबाद चाक घाट के बीच में ले लो 200 बीघा, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो जमीन ही है ना। दे दिया 200 बीघा, 12-15 पूंजीपतियों के यूपी को बोल दिया कि पैसा लगा दो यार, 50-50 करोड़ दे दो, 500 करोड़, 200 बीघा जमीन, 500 करोड़ पैसा, 6 महीने में स्कूल तैयार, सनातन शिक्षा केंद्र। अरे भैया जो पैसा देगा नाम भी तो उसी का ही रहेगा, है? पैसा जहां से आएगा, जमीन से जहां से आएगी, तो उसका नाम तो दिखाई पड़ना चाहिए। नाम से पता चलता है कि पैसा कहां से आ रहा है। अब जमीन यूपी सरकार दे, पैसा यूपी के पूंजीपति दे, और हम लिख दें बिस्मिल्लाह संस्थान। बुलडोजर तो चल नहीं सकता क्योंकि मकान तो है नहीं, जेसीबी लगा खुदाई करवा डालेंगे जमीन पे कि 4 साल तक कोई काम ना हो। सरकार की मदद से अलीगढ़ खाली पड़ा हुआ था, कोयल नाम था उसका, खाली। आज भी अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी छोड़ के बाकी कुछ नहीं है, और दिल्ली से करीब 100-150 किलोमीटर है। तो जमीन दे दी सरकार ने, कहा लो जाओ बनाओ। अब सर सैयद जज थे, सरकार की मशीनरी में, और सरकार की मदद से स्कूल बना। तो जब सरकार की मदद से स्कूल बना, अब सर सैयद का झुकाव किधर होगा? सरकार की तरफ। और यहीं से हिंदू मुस्लिम के बीच में